Hello everyone, my name is Charan and I am 5th year MBBS student of Kabardino-Balkarian State University in Russia। आज का मेरा टॉपिक है कि ओवरऑल रसिया में कितना बजट लगता है, कितने सारे पैसे वगैरह लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना कितना चार्ज लेते हैं। तो आज मैंने अपना प्रिपेयर किया है कुछ अपनी सारी चीज़ें जो मेरी फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था जो मैंने पे किया था वो सारी चीज़ें मैंने एक पेपर पे लिख रखी हैं। तो मैं आज लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई थी, कितना कितना चार्जेस लिया था या कितना कितना लगा था। इससे अलग मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मैंने पहली बार वीडियो वगैरह बनाई तो मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज वगैरह किए, मैंने हर किसी का जवाब दिया। कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें रसिया के बारे में, कुछ और भी टॉपिक हो उसके बारे में भी कवर करूँ। और हाँ, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि भैया एनाटॉमी वगैरह की लैब की वगैरह की वीडियो बनाओ। तो देखो, मैं वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा उधर से तो मैं वहाँ की भी वीडियो कवर अप करूँगा। अभी जो वॉर की सिचुएशन चल रही है रसिया में, तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो वॉर तो कहीं पे भी स्टार्ट होता है, कहीं भी शुरू हो सकता है और कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसकी वजह से स्टूडेंट की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि भैया वॉर की सिचुएशन है या फिर क्या है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, हम तो अभी तक स्टडी कर रहे हैं, हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से 100% सेफ्टी की गारंटी है। अगर कोई भी बात होती है तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें एक सेफ़ प्लेस पे पहुंचाना या फिर वापस अपने घर पे पहुंचाना। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ करेंसी, कि हम लोग करेंसी कैसे निकाल रहे हैं। देखो, करेंसी अभी तो मास्टर कार्ड्स रसिया के अंदर बैन है, तो हम करेंसी जो निकाल रहे हैं वो बाइनेंस से निकाल रहे हैं। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी की, जिस पे हम इंडिया से डॉलर ख़रीदते हैं। डॉलर ख़रीदने के बाद हम उसे रूबल में सेल करते हैं। उसकी वजह से जो करंटली डॉलर रेट है रसिया के अंदर और इंडिया के अंदर, उसी से ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। शुरू करते हैं कि अपना ये कितना कितना चार्ज कॉन्ट्रैक्टर ने किया था। तो मैं आज यही आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें। तो देखो, जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरे से जो कंसल्टेंसी इन लोगों ने चार्ज लिया था वो लिया था 1,35,000 मीन्स 1,35,000। ये सिर्फ एडमिशन चार्ज इन लोगों ने लिया था, ठीक है। उससे अलग जो इन्होंने वीज़ा वगैरह के लिए और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए तो बाद में लिया था इन लोगों ने। उससे अलग रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 लिए थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कंसल्टेंसी ने। कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंसल्टेंसी फिर वो हो जाएगा ना कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो उससे अलग जो चार्जेस लिए थे वो थे लाइक वन टाइम चार्जेस फॉर अपोस्टाइल के लिए इन्होंने 2500 INR में लिए थे। और मतलब एक डॉक्यूमेंट के 2500, जैसे कि होता ना पासपोर्ट ट्रांसलेशन कराना या फिर अपोस्टाइल कराना, उसके एक डॉक्यूमेंट के इन लोगों ने 2500 INR लिए थे। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इट इज़ लाइक नियरली 7,500 समथिंग। उससे अलग इन्होंने 60,000 जो चार्ज किया था वो इक्विवेलेंसी के लिए चार्ज किया था। इसमें देखो, अब आप टोटल मिला सकते हो 135 प्लस 7,500 और प्लस दी 60,000। सो इट इज़ टोटली लाइक जो मैंने बनाया है, जो मैंने कैलकुलेशन की है वो 2,02,500 कुछ बन रहा है, ठीक है। उससे अलग इन्होंने जो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है वो वन टाइम चार्ज करती है, वो 90,000 के समथिंग चार्ज करती है। वो मतलब शुरुआत से लेके और लास्ट तक डिग्री की जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जो भी सब कुछ होता है वो उसका चार्ज होता है, ठीक है। उससे अलग मतलब हमसे कंसल्टेंसी ने ऐसा बोला था कि आपका ऐसा चार्ज लगेगा, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। उससे अलग देखो, एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपने पासपोर्ट तो मैंने खुद नहीं बनवाया था। अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया तो आप पासपोर्ट अप्लाई करिए, जिसकी नॉर्मल फ़ीस अभी भी शायद मैंने तो 1500 से 1600, शायद 1600 था चार्ज उसका, और आज भी शायद 1600 ही चार्ज है। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तत्काल की फ़ीस शायद 2500 के समथिंग या 3000 के समथिंग है तत्काल में। लेकिन तत्काल का ये फ़ायदा होता है कि आपको 1 से 2 महीने तक वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है।
और अगर तत्काल में अप्लाई करना तो आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हो, तो वो बेस्ट रहता है तत्काल में अप्लाई करने के लिए। मैंने भी तत्काल में अप्लाई किया था, तो शायद मेरा 9 से 10 दिन के अंदर आ गया था। इसकी फ़ीस है मेरी की, वो ईयरली होती है करीब करीब 1,80,000 रूबल के समथिंग है, जो INR में आज के टाइम से 2,70,000 2,60,000 के करीब पड़ जाती है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हो। अगर देखो कॉन्ट्रैक्टर आपसे या कंसल्टेंसी है वो एक बार में फ़ीस लेगी, ठीक है, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि, और जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आप अगर बच्चे को एडमिशन कराते हो तो आप ईयरली पे कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो। उस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके होते हैं, तभी यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आपका पैसा लेके अपनी पॉकेट में रख रहा है। हाँ, कुछ कुछ करते हैं फ्रॉड। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही कॉन्ट्रैक्टर बेकार है या 100% ही कॉन्ट्रैक्टर सही है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी, अभी देखो कबाड़ दिनों में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि भैया हमको 2 महीने से बिठा के रखा, अभी तक एडमिशन लेटर नहीं आया और हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दी है। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर है जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दूर दूर तक, और वो भी कबाड़ दिनों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वही बोलूँगा, इन फ्रॉड सारी चीज़ों से बचे। आप एक अच्छा जेन्युइन कॉन्टैक्ट निकालिए। आपके पास देखो, आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। मेरा तो चल रहा है, मेरी तो डिग्री चल रही है, और भी सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका भी सेटलमेंट है। तो आपको अपना सेटल करने के लिए आपको अपना कंफर्टेबल के हिसाब से आप सर्च करिए। उसके बाद जो भी कॉलेज आपको बेस्ट लगती है, जो भी बंदा आपको या फिर जो भी काउंसलर होता है वो बेस्ट लगता है, या कंसल्टेंसी अच्छी लगती है, तो आप उसके थ्रू अप्लाई करिए। ठीक है, उसके साथ प्रोसेस शुरू करिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है, जो भी है जैसा भी है, आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी, अगर आपका कोई जानकार है उसके थ्रू मदद ले सकते हो। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो वन टाइम जो यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर फ़ीस पड़ती है वो 90,000 के समथिंग पड़ती है। और मेरी यूनिवर्सिटी में एक और बेस्ट चीज़ है कि आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली में वन टाइम ही पे करना है, आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो। ठीक है, 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हो, तो इसका करीब करीब जो बैठता है वो 10,80,000 के समथिंग बैठता है। तो ये तो होगी आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस। ठीक है, उससे अलग जो एडमिशन प्रोसेस में चार्ज लगता है, उससे अलग जो डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा वगैरह में जो चार्ज लगता है, वो फर्स्ट टाइम में तो जो भी आपका काउंसलर होगा वो कराएगा। ठीक है, उससे अलग सेकेंड ईयर से आप खुद से सारी चीज़ें कर सकते हो। और हाँ, मैथ्स का अगर आप इंक्लूड करो तो मैथ्स का भी पर एनम करीब करीब 70 से 80,000 के समथिंग पड़ जाता है रूबल में, जो आपका करीब करीब पड़ जाता है 1 लाख INR के टाइम, आज के टाइम समथिंग। ठीक है, आप ये 6 साल का ये खाना भी जोड़ लीजिए। ठीक है, खाना 10,80,000 प्लस ये 6 लाख समथिंग, 6 नहीं बैठता वैसे, टोटल खाना पीना 6 लाख आपका टोटल एक्सपेंसेस बैठ जाता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस जैसे आपका टैक्सी वगैरह का हो गया, घूमने फिरने का हो गया और खाने पीने का, ये 10.5 लाख और 4 लाख 4.5 लाख ये जोड़ लीजिए, करीब करीब बैठ जाता है 15 लाख के समथिंग बैठ जाता है। उससे अलग आ जाते हैं फ़्लाइट्स पे। देखो, जब मैं आया था उस टाइम राउंड ट्रिप हो जाती थी करीब 40 से 45,000 के समथिंग। ठीक है, अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन में फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो रही है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो 60 से 70,000 में, अगर 2 से 3 महीने पहले बुक करते हो तो फिर भी 60 से 70,000 में फ़्लाइट भी बुक हो जा रही है। ठीक है, राउंड ट्रिप वो भी। तो आपका 60 से 70,000 पर ईयरली लगा लो तो उसका भी बैठ जाता है करीब करीब 60 से 70,000 का करीब करीब बैठ जाता है आपका 4 लाख के समथिंग बैठ जाता है। तो ये आपका टोटल 19 लाख रुपए का खर्चा बैठता है आपका पूरे साल का। ठीक है, 19 लाख रुपए का खर्चा, इसमें आपका फ़्लाइट्स है, खाना है, कॉलेज फ़ीस है। ठीक है, आना जाना रहना सब कुछ टोटल मिला के है। और मेरे से जो बोला था कंसल्टेंसी ने, वो बोला था अगर वन टाइम पे करना चाहते हो पूरा टोटल 6 साल का तो आप मुझे 26 लाख रुपए दो। ठीक है, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। और उससे अलग आपको उससे अलग जो मुझसे बोला था कि अगर आप ईयरली देना चाहते हो तो ईयरली आप 5 लाख रुपए हमें हर साल दीजिए। 5 लाख रुपए से पर एनम का समथिंग आप लगा लीजिए 6 साल का कितना बैठता है। ठीक है,
तो वो भी सेम ही पड़ जा रहा था, 1-2 लाख रुपए का शायद डिफरेंस पड़े। नहीं, 1-2 लाख रुपए का भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा था, टोटल उतना ही पड़ रहा था। तो मैं क्यों, मतलब वही सिंपल सी बात है, आप 6 लाख रुपए आप किसी को क्यों एक्स्ट्रा दोगे? ठीक है। नॉर्मली जो रसिया में छुट्टियां पड़ती हैं समर की घर जाने के लिए, वो जुलाई और अगस्त में पड़ती हैं। ठीक है, 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। आप 2 महीने में इंडिया जा सकते हो, घूम के आ सकते हो और अपना मतलब जो भी है अपना सामान वगैरह लेके आ सकते हो इंडिया से। और उससे अलग जो मैंने बताया आपको कितना टोटल खर्चा आता है फ़्लाइट वगैरह में, यूनिवर्सिटी फ़ीस में, कंसल्टेंसी में, तो ये अब आपके हाथ में। देखो, मैं सबसे पहले एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, आप इंडिया में कॉलेज लीजिए। अगर आपने 1 साल ही ड्रॉप किया है नीट के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप 1 साल और ड्रॉप लीजिए, क्या पता आपका इंडिया में नंबर आ जाए। ठीक है, इंडिया से बेस्ट कहीं पे भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, वो सारी इंडिया से नीचे होती है, ये सब जानते हैं। मैं भी खुद भी बोलता हूँ कि आपको देखो, अगर मेरे पास भी, मैं भी सोच रहा था कि शायद मैं भी इंडिया से मतलब 1-2 साल और ड्रॉप करता। तो जो लोग ड्रॉप कर सकते हैं 1 साल और, तो वो ड्रॉप करके, अगर जिन्होंने 1 साल ही अभी ड्रॉप किया तो वो 1 साल और ड्रॉप कर सकते हैं। अगर उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं या अच्छे नंबर वो ला सकते हैं तो ड्रॉप कीजिए। ऑफ कोर्स इंडिया की कॉलेज सबसे बेस्ट है यार, तो इंडिया की कॉलेज ही लीजिए, इंडिया की कॉलेज चूज करिए। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को दीजिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बराबर कोई भी इक्वल नहीं है। ये मैं खुद बोलता हूँ भाई, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो रसिया में पढ़ रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे पता है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है रसिया में एजुकेशन सिस्टम बेकार है, लेकिन जो देखो अपने इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल स्टडी है, वो सबसे बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो मेरे ओपिनियन में। तो ठीक है, इंडिया से पढ़िए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बाहर के लिए चूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका देखो, मैंने और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो मैंने जो 4-5-6 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च किया है, उनका भी बजट थोड़ा सा अलग अलग है, मैं आपको बताता हूँ। औरंगाबाद में जो आपका खर्चा बैठता है वो टोटल 6 साल का खर्चा बैठता है 35 से 38 लाख के समथिंग। ठीक है, कजान में जो आपका खर्चा बैठता है वो 30 से 35 लाख के समथिंग बैठता है टोटल सब कुछ मिला के। ठीक है, स्मॉलेंस करके यूनिवर्सिटी है मॉस्को के पास में, उसका भी 30 से 35 लाख के समथिंग बैठता है। वहाँ पे भी शायद रस एजुकेशन है, तो वही सारा कुछ कराते हैं उन लोगों, वही लोग फीस वगैरह लेते हैं अपने हाथ में, और वही तुम उन्हीं लोगों को फ़ीस दे सकते हो, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका बहुत मतलब गंदा वाला सीन होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप समझदार हो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें बैठता है आपका 25 से 30 लाख के समथिंग खर्चा बैठता है टोटल, खाना आना रहना सब कुछ टोटल मिला के। चौबास में भी आपका 30 से 35 लाख के समथिंग बैठता है जो खर्चा है। और उससे अलग जो स्टारविपुल यूनिवर्सिटी है, स्टारविपुल में भी आपका 30 से 35 लाख बैठता है। ठीक है, उससे अलग नॉर्थ कॉकेशियन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ कॉकेशियन है, उसमें अभी आपका करीब 30 से 32 लाख के समथिंग आपका टोटल 6 साल का बजट बैठता है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करते हो, आपका कितना बजट है और आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, ये कवार्डिनो जो यूनिवर्सिटी है ये उनके लिए बेस्ट है, जो बजट फ्रेंडली है। और बहुत सारे लोग रूमर्स बनाते हैं कवार्डिनो के बारे में कि कवार्डिनो ऐसी है, कवार्डिनो बाइलिंगुअल है और इसमें स्टूडेंट्स का मतलब FMG रिकॉर्ड 0 है। तो देखिए, FMG रिकॉर्ड 0 होने का मतलब ये है कि अभी यूनिवर्सिटी से कोई बैच पास आउट ही नहीं है। जो अभी करंटली स्टूडेंट्स हैं वो 6 ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी वो जून में या फिर मई में वो अपना डिग्री लेके जाएंगे और वो FMG अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही तो पता चलेगा कि FMG का क्या है। तो ऐसा नहीं है कवार्डिनो बेकार है, कवार्डिनो भी करंटली 17,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से 5,000 समथिंग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 5,000 समथिंग फॉरेनर स्टूडेंट है और 600 प्लस स्टूडेंट्स वो हैं इंडियंस हैं सारे। यार किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मैं नंबर दे देता हूँ नीचे लिंक में। ठीक है, अगर आप वीडियो में भी नीचे कॉर्नर में नंबर देख सकते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा टाइम से रिप्लाई देने की। ठीक है, और
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।